तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सहायक ग्रेड 3 भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। वीडियो में आखिरी तक देखिएगा। चयन प्रक्रिया में बदलाव है, सिलेबस क्या है, कितने नंबर का होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, बारी बारी से सारी जानकारी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहला चीज़, फॉर्म भरने का प्रारंभिक तिथि क्या है। चलिए, तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत जे कंप्यूटर पदों पर भर्ती ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 31/10/2025 यानी शुक्रवार से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 25/11/2025 मंगलवार शाम 5 बजे तक। और इसका परीक्षा तिथि दोस्तों, संभावित तिथि है 4/1/2026। और यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा केंद्र संभागीय मुख्यालयों में, 2 संभागीय मुख्यालय में होगा, बिलासपुर और रायपुर। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दूसरा नंबर में, ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक आदि संबंधी प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी रहेगा उसे ही बताते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं परीक्षा शुल्क के संबंध में। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से करना होगा। तो यहाँ सामान्य वर्ग का दोस्तों 350, अन्य पिछड़ा वर्ग 250 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये शुल्क छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसी तरह से आगे देखते हैं दोस्तों। बाकी आप लोग जान ही रहे होंगे। सबसे पहले प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण की गई, उसी में आपको करना होगा। आप लोग आगे देखते हैं। और यहाँ देखते हैं दोस्तों, परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ देख सकते हैं प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक दे होगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प में से एक विकल्प का चयन करना होगा। सही विकल्प के पर उत्तर शीट OMR में नीले काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं, परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। अर्थात एक मौका है दोस्तों, आपको सभी प्रश्न हल करने का मौका मिल गया है। कोई मूल्यांकन, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। चलिए इसी तरह से हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों, यहाँ देखते हैं टोटल वैकेंसी। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट लेवल 4 टोटल पोस्ट 124, अनारक्षित 46 पोस्ट, SC/ST 25, ST 31, OBC 22 पोस्ट और दिव्यांग के लिए 11 पोस्ट है। और यहाँ देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन दोस्तों, मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी, स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम ITI। तो यहाँ देखिए दोस्तों, DCA, PGDCA, O लेवल कंप्यूटर कोर्स ITI जिससे जो कोपा किए हैं, ये सब इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं। यहाँ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर का पोस्ट में देख सकते हैं दोस्तों, अनारक्षित 5 पोस्ट, SC 1, ST 2, OBC 1, तो टोटल 9 पोस्ट है दोस्तों। तो इसी तरह से दोनों को मिला के 133 पोस्ट यहाँ जारी हो चुका है। और दोस्तों, यहाँ इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मस्ट बी ग्रेजुएट इन फ्रॉम एनी रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी, स्नातक उत्तीर्ण। और यहाँ देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। यहाँ देखिए दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इसमें 1 ईयर डिप्लोमा नहीं बोला, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मतलब PGDCA ही यहाँ चलेगा। और यहाँ देख सकते हैं 1 ईयर डिप्लोमा, इसमें DCA, PGDCA, O लेवल, कोपा, ये सब मान्यता होगा, इसमें भर सकते हैं। और इसमें PGDCA वालों को ही भरने का मौका मिलेगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ दूसरे नंबर में, यहाँ दोस्तों दूसरे नंबर में SC/ST OBC, ये रिजर्व्ड ओनली फॉर SC/ST OBC
वेयर द बोनाफिड रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा, पोस्ट रिजर्व SC ST OBC इस कैटेगरी में जो पोस्ट जनरेट है वे केवल छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए ही, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है, और जो अभ्यर्थी अदर स्टेट से हैं वे केवल अनारक्षित में ही गिनती आएंगे। और तीसरा नंबर में देखिए दोस्तों, क्रीमिलेयर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC सोल्ड नॉट बी द क्रीमिलेयर। इसमें दोस्तों क्रीमिलेयर नहीं होना चाहिए, नॉन क्रीमिलेयर होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। चौथा नंबर में देखते हैं दोस्तों, रिजर्वेशन शैल बी गिवन द वुमन कैंडिडेट्स। इसमें चौथा नंबर में बोला गया है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला हैं उन्हें ही आरक्षण मिलेगा, महिलाओं का जो आरक्षण मिलता है वही मिलेगा। पाँचवा नंबर में देखते हैं दोस्तों, यहाँ रिजर्व कैटेगरी 30% फीमेल। तो इसमें आपको बताऊंगा, पाँचवा नंबर में कहने का तात्पर्य है कि महिलाओं का जो चयन प्रक्रिया में 30% आरक्षण मिला हुआ है, वे पोस्ट अगर भरा नहीं जाता अर्थात किसी भी वजह से खाली हो जाता है अर्थात उसमें कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो उसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट से भरा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आगे देखते हैं अदर कंडीशन। यहाँ देखते हैं आयु, सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ दो अटेंडेंट मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड हैज़ नॉट एक्सटेंड मिनिमम एज 30 ईयर्स। 1/1/2025 को 21 साल होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए SC ST OBC के लिए 40 वर्ष होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ से जो बाहर के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेंगे उनका 21 साल से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। और दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियमानुसार 5 साल का छूट दिया गया है, तो कुल मिलाकर 45 वर्ष तक SC ST OBC जनरल कैटेगरी के छोड़कर सभी को 45 वर्ष तक एज होना चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं महिला लोगों के लिए भी 45 वर्ष, और जो गवर्नमेंट सर्विस जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए 5 साल का छूट 45 वर्ष, दिव्यांग हैं उनके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो भी छूट दिया है वो जारी होगा। और यहाँ देख सकते हैं 45 वर्ष तक SC ST OBC वाले अभ्यर्थी भर सकते हैं। इस तरह से आगे देखते हैं, यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी 12 नंबर में, कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC शैल बी सबमिट देयर परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ कहने का तात्पर्य है दोस्तों, SC ST OBC स्थायी जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ेगा, और जाति प्रमाण पत्र का स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। 12 नंबर में आप देख सकते हैं। 13 नंबर में दोस्तों, रिजर्व कैंडिडेट SC ST OBC रिक्वायर्ड। तो इसमें कहने का तात्पर्य रिजर्वेशन कैंडिडेट SC ST OBC को ज्वाइनिंग के समय एक एफिडेविट जमा करना पड़ेगा। यहाँ 14 नंबर में देखते हैं, द कैंडिडेट हु एयर फिजिकली डिसेबल। इसमें कहा गया है 14 नंबर में, दिव्यांग में जो 40% दिव्यांग हैं उन्हें दिव्यांग में शामिल नहीं किया जाएगा। 15 नंबर में दोस्तों ही सी मस्ट प्रोसेस द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन। इसमें कहा गया है 15 नंबर में कहने का तात्पर्य 25 नवंबर 2025 तक आपका पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। 16 नंबर में दोस्तों यहाँ प्रोवाइड NOC एम्प्लॉय, मतलब कि जो लोग जॉब में हैं, जो नौकरी पेशा है, नौकरी कर रहे हैं, वे अभ्यर्थी NOC के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। और 17 नंबर में दोस्तों TADA विल बी एडमिनिस्ट्रेबल। इसमें जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम और टाइपिंग टेस्ट के लाएंगे उनके लिए TADA का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आगे 18 नंबर में सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, इसमें 2 फेज में एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेज में एग्ज़ाम होगा। फेज 1 फॉर द पोस्ट जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर। तो इसमें दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स, फेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट 100 मार्क्स। तो दोस्तों इसमें प्रथम लिखित परीक्षा में
100 प्रश्न 100 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 100 मार्क्स। और यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग फेज 1 में नहीं होगा। तो दोस्तों इसका माइनस मार्किंग नहीं होगा, आप सभी प्रश्न हल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्वालिफाइंग करने के लिए आपको अच्छे से प्रश्न हल करना पड़ेगा। उसके हिसाब से लिखित परीक्षा के हिसाब से फेज़ 2 में जाने के लिए आपको 1:15 के अनुपात से बुलाया जाएगा फेज़ 2 में जाने के लिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ स्किल फेज़ 2 में स्किल टेस्ट। दोस्तों यहाँ इंग्लिश टाइपिंग, यहाँ 500 वर्ड दिया जाएगा 20 मिनट में, 50 नंबर का। और मार्क्स डिडक्टेड ईच मिस्टेक, 1/4 मार्क्स गलती होने पर काटा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वालिफाइंग नहीं है। पहले इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 20 मार्क्स लाना ज़रूरी था, यहाँ ऐसा नहीं है। अर्थात यहाँ पर नंबर का कोई बंधन नहीं है, आप बिंदास यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। एकदम ज़रूरी नहीं कि मेरे को 20 तो 20 लाना, उससे 50 नंबर है, आप 50 नंबर आराम से पा सकते हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट टोटल मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 300 वर्ड इंग्लिश में 10 मिनट में आपको टाइप करना होगा, 25 नंबर मिलेगा। हिंदी टाइपिंग में 250 वर्ड 10 मिनट में 25 नंबर मिलेगा। इसमें 1/4 मार्क्स कटेगा दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों टाइपिंग के लिए यहाँ देख सकते हैं, द टेस्ट शैल बी कैंडिडेट ओपन सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू विथ वर्ड प्रोसेसर लिब्रे ऑफिस। तो दोस्तों इसमें लिब्रे ऑफिस बोला गया है, इसमें यूनिकोड वेदमाता या यूनिकोड रेमिंगटन गेल दोनों में हो सकता है। तो इसका आप अच्छे से तैयारी करिए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आप लोगों को बता दिया हूँ। तो इसी तरह से 23 नंबर में एक जानकारी है दोस्तों, यहाँ 3 वर्ष का परिवीक्षा अवधि लिया जाता है। जो रूल है वो यहाँ होगा। तो दोस्तों यहाँ जो सिलेबस, आगे आप सिलेबस देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी अगर लेना चाहते हैं यहाँ सेट है, इसमें से आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं। चलिए अब सिलेबस देखते हैं। तो दोस्तों जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए सिलेबस भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों इसमें सामान्य अध्ययन एवं परीक्षण योग्यता परीक्षण भाग 1 में सामान्य अध्ययन 25 प्रश्न 25 नंबर का होगा। तो दोस्तों इसमें सामान्य अध्ययन में भारत के इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की भौतिकी, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, काफ़ी सारे आप लोगों को देखना पड़ेगा दोस्तों। इसी तरह से आगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसमें पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, जलवायु, जनगणना, पुरातत्व, संगीत, नृत्य, काफ़ी सारा है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। भाग 2 में कंप्यूटर से यहाँ 15 प्रश्न। इसी तरह से भाग 3 में सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग से 15 अंक का आ गया, 15 क्वेश्चन। इसी तरह से आगे देखते हैं सामान्य गणित में 15 अंक का होगा, जो 15 प्रश्न होगा। ये काफ़ी लंबा है दोस्तों सिलेबस। इसमें इकाई 1, इकाई 2 लासा मासा प्रतिशत औसत, चाल समय दूरी, इकाई 3 में साधारण ब्याज लाभ हानि, 4 रेखा कोण, इकाई 5 में समतल आकृति क्षेत्रफल चतुर्भुज से पूरा आपको पूछेगा। 5वां में देखते हैं दोस्तों सामान्य हिंदी, 15 प्रश्न 15 अंक का होगा। स्वर संधि व्यंजन पूरा आपको देखना पड़ेगा। 6वां में देखिए दोस्तों जनरल इंग्लिश 15 अंकों का होगा, 15 प्रश्न। इसमें दोस्तों ग्रामर से नाउन, प्रोनाउन, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड्स, स्पेलिंग्स, ये सब हर व्यापम के हर एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ स्किल टेस्ट आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है दोस्तों इस बार। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इतना ही। और दोस्तों इसका PDF मेरे टेलीग्राम ज्वाइन लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन होके PDF डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।